नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 634वां एपिसोड है जिसका नाम है 8वां अजूबा अष्टम स्थान। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुंडली के 8वें स्थान संबंधित चर्चा करेंगे जो किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है। इस स्थान को सदा से एक रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता है। यह एक अशुभ स्थान है क्योंकि यह स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। 8वें स्थान से मृत्यु के कारण का पता चलता है और मृत्यु ही परम सत्य है। मृत्यु एक गहरी नींद है। इस नींद में जो कोई सोया वह कभी नहीं जागा। मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है, किस योनि में जन्म धारण करता है, क्या उसकी मोक्ष की तरफ गति हुई है? काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में 8वीं वृश्चिक राशि आती है। यह राशि भी अपने में बहुत से रहस्य समेटे हुए है जिसका संबंध इसी स्थान से यानी कि 8वें स्थान से होता है। इस राशि में रहस्य, अधिकार, जुनून और महत्वाकांक्षा जैसी विशेषताएं मौजूद होती है। अष्टम स्थान अचानक मिलने वाला धन दर्शाता है या अचानक होने वाली धन हानि भी दर्शाता है। किसी की विरासत मिलना, बीमा कंपनी से धन का मिलना, नदी पार करके जाना, आयुष्य, मृत्यु, उपहार, बिना मेहनत का धन, मृत्यु का कारण, अपमान, पतन, शमशान घाट, पराजय, दुख, आरोप, यह अष्टम स्थान दर्शाता है। अष्टम के मालिक को अष्टमेश कहते हैं। अष्टमेश जिस स्थान में बैठा हो वहां कुछ न कुछ खराबी अवश्य करता है। अष्टम स्थान अचानक हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करता है। 8वां स्थान कुंडली का सबसे कठिन, अनसुलझा क्षेत्र होता है। यह स्थान मृत्यु को नियंत्रित करता है। अष्टम स्थान गुप्त रहस्यों का जनक है। 8वें से 8वां यानी तीसरा स्थान भी भावत भावम, आयुष्य और मृत्यु का ही माना जाता है। चौथे से 8वां यानी कि 11वां स्थान माता का मृत्यु स्थान है। 9वें पिता के स्थान से 8वां यानी चौथा स्थान पिता का मृत्यु स्थान है। सप्तम से 8वां यानी दूसरा स्थान पत्नी का मृत्यु स्थान होता है। इसी तरह एक ही कुंडली में से हम किसी भी रिश्तेदार के मृत्यु की कल्पना कर सकते हैं। 8वें स्थान से स्त्री पुरुष के गुप्त अंग के विषय में भी सोचा जा सकता है क्योंकि यह काम वासना के अंग है। पुरुष के वीर्य का नाश स्त्री के कारण होता है और पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है और स्त्री संतानों को जन्म देकर अपने शरीर का विनाश कर देती है क्योंकि 8वां स्थान यौन संबंधों का है। सेक्स मृत्यु के विपरीत है। यही जीवन का स्रोत है और उत्पत्ति का मार्ग भी यही है। और अष्टम स्थान के अकेले कारक ग्रह शनि है और शनि मृत्यु देते हैं। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद फिर मृत्यु, यह एक चक्र आदिकाल से जारी है। आइए जानते हैं 12 स्थान में अष्टम के मालिक अष्टमेश का रहस्यमय फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली कुंभ लग्न की पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में अष्टमेश बुध है जिसे हम 12 स्थानों में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो अष्टम का मालिक बने उसे अष्टमेश समझना है। आपकी कुंडली में अष्टमेश लग्न में यानी कि पहले स्थान में होगा। जैसे इस कुंडली में अष्टमेश बुध है जो लग्न में हमने दिखाया है,
पहला स्थान हमारा शरीर है और शरीर को अमरत्व अब तक नहीं मिला है। विज्ञान मनुष्य को अमर बना पाएगा यह कोई नहीं जानता। मृत्यु अब तक एक रहस्य ही बनकर रह गया है। अष्टमेश लग्न में जातक के आयुष्य के लिए शुभ नहीं है। जातक को शरीर सुख नहीं मिलता, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। इस स्थान में अष्टमेश अचानक मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। दीर्घ आयुष्य के लिए अष्टमेश से लग्नेश जो इस कुंडली में शनि बनता है ज्यादा बलवान होना चाहिए। यहाँ जातक खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। वह खराब व्यक्तियों का संग करता है। जातक वाद विवाद में होशियार होता है। राज्य से उसे धन मिलता है। इस स्थान में अष्टमेश दो पत्नी का योग बनाता है। आपकी कुंडली में अष्टमेश दूसरे स्थान में होगा तो यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जानता है कि इस दुनिया में वह अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। फिर भी वह अकेला रहना चाहता नहीं है। वह अपने कुटुंबीजनों के साथ रहता है और साथ रहने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी। धन के लिए वाणी पर संयम भी रखना होगा। अष्टमेश दूसरे स्थान में होगा तो जातक को आर्थिक समस्या सताती है। अष्टमेश इस स्थान में धन हानि के चक्र को गतिमान करता है। उसके धन का नाश होता है। जातक का गया धन कभी वापस नहीं लौटता। जातक की वाणी कठोर बनती है। जीवन अस्थिर बनता है। वह विद्वान होता है लेकिन अप्रामाणिक होता है। यहाँ अष्टमेश के साथ कोई भी पाप ग्रह होगा तो जातक कम नसीब बनता है। शुभ ग्रह होगा तो जातक सौभाग्यशाली होगा। जातक को मुख रोग और आंखों की तकलीफ रहती है। राजा के कोप से मृत्यु होने की संभावना बनती है। आपकी कुंडली में अष्टमेश यदि तीसरे स्थान में होगा तो यह स्थान भाई बहन और पराक्रम का है। यह स्थान आठवें स्थान से भी आठवां है। भावत भावम आठवां है ऐसा समझना है। इसलिए यह स्थान भी मृत्यु का होता है। कभी कभी एक ही माता की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन में शत्रुता होती है। जातक को भाई बहन का सुख यहाँ नहीं मिलता। भाई बहनों से जातक शत्रुता करता है। अष्टमेश इस स्थान में भाई बहनों के आयुष्य के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। जातक की मुसाफरी में अड़चने आती है। जातक आलसी और व्यसनी होता है। उसके रिश्तेदार उसे ठुकरा चुके होते हैं। जातक कठोर वाणी का प्रयोग करता है। कान के रोग उसे परेशान करते हैं। जातक की शादी यहाँ 2 बार होती है। आपकी कुंडली में अष्टमेश चौथे होगा तो यह स्थान माता, मकान और सुख का है। इस स्वार्थी संसार में हर कोई सुख पाने की कोशिश में लगा रहता है। एक माता अपने संतानों को जन्म देती है। एक के बाद एक संतान आते हैं जिसकी वजह से माता का शरीर क्षीण बन जाता है। यह वही संतान है जो जातक के भाई बहन है जिसे हम तीसरे स्थान में मिल चुके हैं। अष्टमेश चौथे होगा तो जातक की सुख शांति गायब कर देता है। वह हमेशा दुखी दिखाई देता है। जातक की माता का आयुष्य और सेहत के लिए अष्टमेश खतरा बन जाता है। माता का सुख कम मिलता है। जातक के विद्या अभ्यास में भी रुकावट आती है। जातक अपनी मनपसंद लाइन में विद्या पूर्ण नहीं कर पाता। जातक को मिल्कियत और वाहन संबंधित तकलीफ का सामना इस अष्टमेश की वजह से
करना पड़ता है। ज्यादातर जातक अपने बाप दादा की मिल्कियत का नाश करता है, अपने पिता से उसे धन मिलता है, लेकिन जातक पुत्र और पिता से सदा झगड़ा करता रहता है। आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक यदि पंचम स्थान में होगा तो यह स्थान संतान और विद्या का है। एक जीव में से दूसरे जीव का उत्पन्न होना, यही सृष्टि का नियम है। लग्न यह जातक का शरीर है और पंचम स्थान जातक के संतान का शरीर है। उस संतान को जातक ने खुद उत्पन्न किया है। पंचम स्थान हमारे पूर्व जन्म का भी है। हमारे पूर्व पुण्यों के कारण हमें संतान मिलते हैं। पंचम में अष्टमेश होगा तो जातक को संतान प्राप्ति में अड़चने आती है, संतान का इंतजार करना होगा। अष्टमेश इस स्थान में संतानों के लिए भय उत्पन्न करता है, लेकिन जातक खुद दीर्घायुषी होता है, वह धनवान बनता है। लेकिन आपका पंचमेश कुंडली में निर्बल होगा और आपने किसी को अपना धन उधार या ब्याज से दिया होगा तो वह धन डूब जाएगा, धन कभी वापस नहीं लौटेगा। कारण एक ही है, अष्टमेश का पंचम में होना। एक खास बात आपको बताते चले कि जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, उनकी कुंडली में अष्टमेश का संबंध पंचम स्थान से देखा गया है। ऐसे लोगों के पास कोई न कोई कला अवश्य होती है जो उन्हें ईश्वर से उपहार स्वरूप मिली होती है, क्योंकि पंचम स्थान कला क्षेत्र का है और अष्टम स्थान गूढ़ विद्या का होता है। आपकी कुंडली में अष्टमेश छठे होगा तो यह स्थान रोग, कर्ज और शत्रु का है। अष्टम स्थान से यह स्थान 11वां है, जो लाभ स्थान 11वां है, लेकिन यहां से गिनने पर भावत भावम ये छठा स्थान 11वां है। अष्टमेश इस स्थान में विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, इसे हर्ष योग भी कहते हैं। इस स्थान में अष्टमेश का अशुभ तत्व खत्म हो जाता है और वह शुभ बनता है। जातक को धन कमाने के लिए अष्टमेश यहाँ मदद रूप बनता है, जातक धनवान बनता है। जातक अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। पांचवा स्थान पूर्व जन्म का होता है और छठा स्थान ऋण या कर्ज का है। यदि पूर्व जन्म का कोई ऋण किसी का बाकी है और आपने पिछले जन्म में बकाया रखा था, तो इस जन्म में वह व्यक्ति आपकी संतान बनकर आएगा और जब तक आपका तमाम धन व्यर्थ चला ना जाए तब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा। यहां पूर्व जन्म का ऋण चुकाकर आप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में अष्टमेश सप्तम में होगा तो यह स्थान पत्नी और व्यापार का है। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। अष्टमेश सप्तम में हो तो पत्नी के आयुष्य के लिए यह खतरे की घंटी है। पत्नी बीमार रहती है। यहां मृत्यु स्थान का मालिक पत्नी के स्थान में आया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। व्यापार में भी धन हानि होती है। जातक खराब मित्रों की संगत में रहता है। जातक लोभी और क्रूर स्वभाव का होता है। अष्टमेश कोई पाप ग्रह होगा, जैसे यहां तो बुध है, शुभ है, लेकिन आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक कोई पाप ग्रह बना होगा तो किसी स्त्री के कारण जातक की मृत्यु होती है। जातक के जीवन में दूसरी पत्नी के आने की संभावना भी बनती है। आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक अष्टमेश अष्टम में ही विराजमान होगा
तो यह स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। यह अष्टमेश अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह नेचुरली विपरीत राजयोग है। इसे सरल योग भी कहते हैं। यहाँ अष्टमेश शुभ बनता है। अष्टम का मालिक अष्टम में जातक को दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जातक की वाणी और भाषा मधुर होती है। सकल सूरत भी अच्छी होती है। गोलमाल करने की आदत जातक को होती है। बीमार व्यक्ति की सेवा करना वह पसंद करता है, लेकिन अपने गुरु का वह द्रोह करता है। उसकी स्त्री दूसरे में आसक्त होती है। जातक असत्य बोलने वाला हो सकता है और रोग रहित ये जातक होता है। दोस्तों, हम जानते ही है कि 8वां स्थान मृत्यु का है। यदि आपकी कुंडली में 8वें कोई ग्रह बैठा होगा तो मृत्यु कैसे होगी, इस रहस्य पर से भी हम आज पर्दा उठाते चलेंगे। 8वें सूर्य होगा आपकी कुंडली में। लग्न आपका कोई भी हो, सूर्य यदि 8वें बैठा होगा तो पित्त प्रकोप, बुखार, जहर, हथियार या अग्नि से आपकी मृत्यु होगी। और यदि 8वें अकेला चंद्र बैठा होगा तो पानी की घाट, कोलेरा, पानी जन्य रोग, रक्त विकार, न्यूमोनिया, पेट भय या जलोदर रोग से मृत्यु देता है। चंद्र के साथ यदि मंगल बैठा हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, चंद्र मंगल की युति बनी हो, और यदि चंद्र के साथ मंगल होगा 8वें, तो मोटर अकस्मात से भय अवश्य रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में 8वें अकेला मंगल होगा तो हथियार से या अकस्मात से या अग्नि से मंगल के मृत्यु होगी। और यदि मंगल के साथ राहु होगा 8वें, तो जानवर के कारण मृत्यु होगी। और यदि मंगल के साथ 8वें शनि बैठा होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं शनि को, तो यह योग आत्महत्या का है, ऐसा आपको समझना है। और यदि आपकी कुंडली में 8वें बुध होगा तो बुखार से मृत्यु, एनीमिया, खून की कमी या दिमाग संबंधित रोग से मृत्यु हो सकती है। अष्टमेश बुध हो तो कोई अकेला बुध जो अष्टमेशी हो और 8वें ही बैठा हो तो आपकी मृत्यु कोई तीर्थ स्थान में होगी। और यदि बुध के साथ आपकी कुंडली में शुक्र भी बैठा हो 8वें, तो अपने ही घर के बिस्तर में आपकी मृत्यु होगी, ऐसा आपको समझना है। एक और ग्रह को भी जानेंगे, वह है गुरु। 8वें गुरु यदि आपकी कुंडली में होगा तो पित्त, कफ के कारण मृत्यु आसान अच्छे तरीके से होगी। और 8वें यदि आपकी कुंडली में शुक्र होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं शुक्र को, 8वें शुक्र होगा तो भूख के कारण मृत्यु और गुप्त रोग से मृत्यु मिलेगी। और यदि शनि अकेला 8वें बैठा होगा आपकी कुंडली में तो मोटर अकस्मात या प्यास लगने से मृत्यु या टाइफाइड के कारण मृत्यु हो सकेगी। शनि के साथ यदि 8वें राहु होगा तो पत्थर की चोट लगने से मृत्यु होगी।
और शनि के साथ यदि आपकी कुंडली में बुध बैठा होगा 8वें, तो मृत्यु जेल में होगी या हथियार से मृत्यु संभव बनेगी। और यदि 8वें स्थान में कुंडली में किसी को राहु भी हो सकते हैं या केतु भी हो सकता है। हालांकि ये दोनों कभी साथ नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, किसी भी एक को यहां समझना है आपको, राहु को या केतु को। तो राहु केतु कोई एक 8वें होंगे तो सर्प के काटने से, आत्महत्या से या अजनबी रोग से जातक की मृत्यु होती है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी ग्रह के विषय में जान चुके हैं और अब जानेंगे अष्टमेश को। आपकी कुंडली में अष्टमेश यदि 9वें स्थान में होगा तो यह स्थान पिता और भाग्य का है। और कहा भी गया है कि भाग्य के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। अष्टमेश भाग्य में हो तो जातक धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, वह नास्तिक बनता है। इस स्थान में अष्टमेश जातक के पिता का आयुष्य कम करता है और जातक के भाग्योदय में रुकावट लाता है। उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की होती है। जातक पापी और दूसरे के धन को हजम करने की नियत वाला होता है। अपने रिश्तेदारों से ठुकराया हुआ होता है, लेकिन अपने दोस्तों का प्रेम उसे मिलता है। संतान का सुख इस जातक को कम ही मिलता है। और यदि आपकी कुंडली का अष्टमेश 10वें स्थान में होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। इस पृथ्वी पर कर्म की सत्ता ही चलती है। मनुष्य को यह जीवन कर्म करने के लिए ही मिला है। यदि हम कोई भी कर्म ही नहीं करेंगे तो हम फल से वंचित रहेंगे। अष्टमेश 10वें स्थान में होगा तो जातक को पिता का सुख कम मिलता है या उसके पिता इस दुनिया में नहीं होते। जातक के पिता होते हैं तो वह अपने पिता के मृत्यु का कारण खुद जातक बनता है। जातक कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। जातक सरकारी नौकरी करता है लेकिन स्वभाव क्रूर होता है। वह दुखी होता है क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं होता। जातक पर नौकरी में गलत आरोप लगते हैं। कभी कभी जातक को नौकरी से हाथ धोने की नौबत भी आ जाती है। वह व्यवसाय करता है तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपकी कुंडली में अष्टमेश 11वें स्थान में होगा तो यह स्थान लाभ और इच्छा पूर्ति का है। इस स्थान में अष्टमेश कोई पाप ग्रह के साथ बैठा होगा तो जातक धनहीन बनता है और वह खराब लोगों की संगत में रहता है। अष्टमेश के साथ कोई शुभ ग्रह होगा तो जातक को दीर्घायुष्य मिलता है। अष्टमेश लाभ स्थान में शुभ नहीं होता। यहाँ बड़ा भाई और पुत्र वधु के लिए अष्टमेश अशुभ बनता है। लाभ स्थान कर्म स्थान का धन स्थान होता है, इसलिए लाभ में अड़चनें पैदा होती है। जातक को अपनी मेहनत के बदले में कम ही मिलता है, जिसके कारण जातक असंतोष का अनुभव करता है। और आपकी कुंडली में अष्टमेश 12वें स्थान में होगा तो यह स्थान व्यय, मोक्ष और खर्चे का है। इस अष्टमेश 12वें हो तो जातक को सरकार से शिक्षा या दंड मिलने की संभावना का भय रहता है या कोर्ट केस में सजा होने की शक्यता भी रहती है। उसकी मिल्कियत उसे गंवानी पड़ती है। वह खराब कर्म करता है, उसमें उनका धन व्यय होता है। जातक की भाषा कठोर होती है। गोलमाल करने की उसे आदत होती है। अपने हाथ में लिए हुए कार्य वह कभी पूरा नहीं करता, लेकिन
दिखावा हमेशा होशियार होने का करता है। 12वें अस्तमेश के साथ कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो जातक अल्पायुषी होता है। तो दोस्तों, आज हमने 8वां अजूबा अष्टम स्थान के विषय में जाना। हालांकि मृत्यु की चाबी कुदरत ने अपने पास ही रखी है। यहाँ हमने सिर्फ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित मृत्यु के विषय में जाना। हमें यकीन है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।